साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो ऐप है सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे साथी हैं, एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। एक बार जल्दी से लाइक करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक 3000 MCQ की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 3000 MCQ। ठीक है, ये 3000 MCQ की जो टेस्ट सीरीज है आप सभी साथी मंगवा सकते हैं मात्र 599 में। ये बुक है दोस्तों 3000 MCQ, महत्वपूर्ण इसमें कथन भी है। ठीक है, और ये आपके लिए हिंदी साहित्य के अगर गद्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, ये आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, TGT PGT दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है आप सभी साथियों के लिए। सभी साथी जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। अब यहाँ से अपन को बताना है कि शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। जल्दी से सभी साथी बताएंगे और एक बार लाइक जरूर कर देना। सभी साथियों को दोस्तों शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और सभी हमारे वर्तमान शिक्षक और भावी शिक्षक सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, इनमें से बताना है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। सभी लोग बताएंगे, एक बार लाइक भी कर देंगे। जल्दी से लाइक कर दो फटाक से, जल्दी से बताइए शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। नीला चांद है क्या, डाक बंगला है, राग दरबारी है, कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। 57 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर हो रहा है कि सर ये नंबर लगा दो, नीला चांद बिल्कुल सही है। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे बताना है। और तो ये तो सभी लोगों ने बताया कि सर ये मोहन राकेश का है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, C नंबर। ठीक है, राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है। राजकमल चौधरी, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करो उमेश यादव जी। राजकमल चौधरी का बताना है मछली मरी हुई, बताइए। एक पति के नोट्स, परख या फिर मन वृंदावन। राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है 59 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दो। मछली मरी हुई यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है 60 नंबर में। आधा गांव किसका उपन्यास है। सिद्धि एजुकेशन टमाटर जी, आधा गांव किसका उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट है, राही मासूम रजा, नागार्जुन या फिर राजेंद्र यादव। 60 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और 60 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर मासूम। आधा गांव कैसा है, मासूम। मासूम यानी राही मासूम रजा। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस, मानस का हंस को बताना, सूर्य के जीवन, कबीर, तुलसी या फिर रसखान के जीवन पर आधारित। 61 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक करेंगे। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। 61 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 61 में किसके जीवन पर आधारित है मानस का हंस, बताइए। सभी ने बताया कि सर ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है 62 में। तमस, तमस उपन्यास बताना है दोस्तों। ये शायद अभी पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन पूछा गया था, तमस। और आप सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे। कमलेश्वर, भीष्म साहनी, रमेश बख्शी या फिर निर्मल वर्मा। तमस किसका उपन्यास है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर बहुत बढ़िया। लालटीन की छत किसका उपन्यास है 63 नंबर में। लालटीन की छत, लालटीन की छत बताना है। माही जी, कुमकुम जी, उत्कर्ष जी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती। लालटीन की छत, लालटीन की छत 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 का उत्तर बताना है 63 में।
63 में क्या राइट आंसर लगा रहे हैं आप लोग? और लालटेन की छत के नीचे बोले सर बड़ा निर्मल निर्मल सा लगता है, सी नंबर आपका फिर सही हो जाएगा। सभी लोग लाइक कर दो एक बार जल्दी से। और जिन भी साथियों को 3000 MCQ की जो टेस्ट सीरीज है मंगवाना है वो सभी साथी आराम से मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? 64 में महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास 64 नंबर का क्वेश्चन है। 64 में उत्तर बताइए जल्दी से। 64 में बताइए मायाराम जी। महाभोज सभी को पता है कि सर महाभोज तो कहते काय को? भंडारे को। भंडारे को कहा जाता है महाभोज, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर है भंडारी। भंडारी से भंडारी, डी नंबर राइट आंसर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? 65 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पंजाब मास्टर कैडर में आया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट से, ठीक है। राइट आंसर हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो, सी नंबर सभी को पता है। बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम बताइए। बीसलदेव रासो, चंदबरदाई, जगनेक, दलपति विजय, नरपति नाल। 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर में बताना है। 66 में बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? 66 में लाइक करिए शशि जी, रंजना जी, अशोक जी। बीसलदेव रासो के रचयिता। और सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर 66 में नरपति नाल। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक रचना है, नरपति नाल इसके रचनाकार हैं, डी नंबर राइट आंसर है। चंदायन किसकी कृति है? चंदायन। चंदायन बताइए पिंकी कुमारी जी, है ना। चंदायन की रचनाकार कौन है? जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी नोट्स भी मंगवा सकते हैं। चंदायन किसकी कृति है? जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी या फिर कुतुबन की। 67 नंबर, 67 में उत्तर बताना है। 67 का राइट आंसर चयन करना है। 67 का, बहुत बढ़िया। और 67 में उत्तर जा रहा है कि सर चंदायन। चंदायन ये रचना मुल्ला दाऊद की है। सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना इसे माना जाता है, मुल्ला दाऊद की, ठीक है। बी नंबर राइट है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंदायन को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना किसने है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? बताइए क्या आंसर लगाएंगे। उसके बाद आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 68 में आलाखंड के नाम से बताना है। परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खोमाण रासो। आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड के नाम से बताना है। उमेश जी, रोहिणी जी, सभी लोग बताएंगे आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है। और प्रिंसी, अनीता राजपूत, आनंद जी। 68 नंबर में 68 का उत्तर है, 68 का है ए, यानी कि सर आलाखंड के नाम से जानी जाती है कौन सी? परमाल रासो। रचनाकार कौन है? जगनेक। जगनेक सभी को पता है। कौन सी रचना दोस्तों? जायसी की है। जायसी की कौन सी है? पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती या फिर पद्मावत। कौन सी रचना जायसी की है बताना है। 69 नंबर का क्वेश्चन है। सिद्धि जी, बीनू जी, टमाटर, संगीता जी, सभी लोग बताइए जायसी की रचना कौन सी है? 69 का राइट आंसर। और सभी को पता है कि सर मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे और इनकी रचना है पद्मावत। 57 खंड है, 57 खंड है, इसमें 2 भागों में प्रकाशित है। कौन सी रचना राम काव्य से संबंधित है? राम काव्य कौन सी रचना है? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी साथी। संदीप जी बताएं कौन सी रचना राम काव्य है? संदेश रासक, पयुम चरयु, भविष्यत कहा या फिर भरतेश्वर, बाहुबली रास। पूजा गौर जी, कौन सी रचना महाकाव्य है? सॉरी राम काव्य है। और 70 का सभी लोगों का आंसर जा रहा है 70 में कि सर ये जो पयुम चरयु है, पयुम चरयु बी नंबर है, बी नंबर सही है, ये राम काव्य है। श्रद्धा जी बी नंबर सही है। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य बताना है।
आधुनिक काल का, प्रिया जी, श्वेता जी, सभी लोग बताएंगे आधुनिक काल का। एक बार शेयर कर देना सभी साथी। आधुनिक काल का राम काव्य कौन सा है? 71 नंबर में, 71 का राइट आंसर चयन करना है। 71 नंबर में उत्तर जा रहा है कि सर आधुनिक काल का राम काव्य कौन सा है? साकेत है। बी नंबर आपका साकेत बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? बरबे रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका या फिर दोहावली? कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास जी की? अंकित जी बताइए, मोहित जी, प्रीति यादव जी, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? 72 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, 72 का राइट आंसर बताना है। और सभी को पता है कि सर तुलसीदास की नहीं पूछी है तो बरबे रामायण तो है ना? बरबे रामायण है। ये सेम क्वेश्चन आया था दोस्तों। दोहावली भी है, विनय पत्रिका भी, रामचंद्रिका नहीं है। पंजाब मास्टर कैडर में सेम क्वेश्चन आया था, बी नंबर। ठीक है, रामचंद्रिका भी ऑप्शन में था तो बी नंबर, लेकिन यहाँ पर कुछ रामचरितमानस दिया था, है ना, ऐसे करके। बी आपका सही है। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? केशव की है बताना 73 में। कवि प्रिया, गीतावली, पदावली, काव्य निर्णय? आस्था जी, कौन सी रचना केशव की है? केशवदास की बात बताना है। 73 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी साथी। केशव की रचना में आपको पता है कि सर केशवदास जो कि रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनकी रचना कवि प्रिया। कवि प्रिया ये अलंकार ग्रंथ है, इसका रचना काल बता दो कोई भी। रचना काल बता दो फटाक से। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? 74 में रास पंचाध्यायी। उमेश जी, सभी लोग लाइक कर दो एक बार। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है अपने घर पर, तो आप सभी साथी मंगवा सकते हो मात्र 599 में। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, नंददास हैं, धनपाल हैं या फिर कुमारपाल हैं? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता बताइए। 74 नंबर का क्वेश्चन है, 74 नंबर का क्वेश्चन है। आपका उत्तर है कि सर रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है बताना, नहीं है बताइए। सूरसागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी या फिर सूर सारावली? चयन करिए, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की रचना कौन सी नहीं है 75 में? और सूरदास की रचना नहीं है तो सूरसागर तो है, सूरसारावली है, उद्धव शतक नहीं है। उद्धव शतक नहीं है, बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसका नाम क्या है? 76 में नाम बताना है। टुनी चिड़िया जी बताइए, रोशनी जी जल्दी से बताइए। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? राइट आंसर जा रहा है कि सर प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसका नाम है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, इसका रचना काल बताइए और इसमें सर्ग कितने हैं वो भी आप बताइए जल्दी से। भारत भारती के रचयिता कौन है 77 में? भारत भारती प्रेमचंद, निराला, पंत या फिर मैत्री शरण गुप्त? भारत भारती बताना है। भारत भारती चयन करिए, 77 का उत्तर है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। सुनीता मौर्य जी, दासू जी, प्रीति जी, तनु जी, बिंदु लता, रतिपाल जी, भारत भारती की रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 में सभी का उत्तर जा रहा है कि सर भारत भारती का रचयिता पूछा है, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है मैत्री शरण गुप्त। 1912 की रचना है। इसकी प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, मैत्री शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी, गोप की पुस्तक इनमें से कौन सी है? गोप, तो गोप का भी बताइए। गोप की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोप 78 में बताइए। मयंक जी बताइए, चयन करिए। गोप जी की पुस्तक कौन सी है? गोप, गोप की पुस्तक बताना है। सुमन कुमारी जी, अरुण राजपूत जी, गोप की पुस्तक बताइए।
जगत विनोद है, रामचंद्रावरण है, भाव विलास है, काव्य निर्णय है, गोप की रचना कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में 78 में राइट आंसर है सी, यानी कि रामचंद्रावरण। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर। ठीक है, भाव विलास के रचयिता कौन है 79 में? भाव विलास बताइए मोहित जी। भाव विलास सभी लोग शेयर कर दें दोस्तों अपने मित्रों तक। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है अपने सभी साथियों के साथ, है ना। और भाव विलास के रचयिता कौन है? देव है, बिहारी है, घनानंद है या फिर केशव दास है? भाव विलास के रचयिता 79 नंबर का क्वेश्चन है। भाव विलास के रचनाकार बताना है भाव विलास। और भाव विलास में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर भाव को विलास देव, देव से, यानी ए नंबर आपका देव बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? 80 में दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? अमिता जी, संतोष जी, प्रमोद सैनी जी, शिल्पा सिंह जी, दिनकर की कौन सी कृति नहीं? उर्वशी, यामा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये बताइए जल्दी से दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? 80 का उत्तर है। लाइक कर दो सभी साथी। दिनकर की तो लगभग सभी को पता है, रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म हुआ था 1908 में, ठीक है। और दिनकर की रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचना उर्वशी है, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र भी, लेकिन यामा नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? कुरुक्षेत्र पर, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रश्मि रथी पर? 81 नंबर का क्वेश्चन, 81 नंबर में सभी साथी जल्दी से बताएंगे और लाइक जरूर कर देना। जल्दी से लाइक करो फटाक से। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी, ठीक है। हेलो, हाँ नीचे लगाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना है, जल्दी से बताइए। कुरुक्षेत्र है, फटाक से चयन करिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तब आपका राइट आंसर होता है कि सर वो मिला है उर्वशी को मिला है 1972। 1972 में आपका राइट आंसर उर्वशी सही जा रहा। इनमें से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बताओ। इनमें से चयन करिए। 82 नंबर का क्वेश्चन है। आनंद जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे। पूजा जी, निधि जी। और 82 का उत्तर जा रहा है कि हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और आपका उत्तर है कि सर सबसे पहले मिला था सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए, ठीक है। डी नंबर सही है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक नामवार से थे, आगे निराला, प्रभाकर माचबे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग साथी लोग बताएंगे तार सप्तक के संपादक बताना है। और 83 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर तार सप्तक के जो संपादक थे वो संपादक थे अज्ञे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 83 में बी नंबर, ठीक है। गीत परोस के रचयिता कौन है? 84 का उत्तर आस्था जी, पवन जी, धनंजय, शिल्पा जी। गीत परोस के रचयिता प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर बेचैन। गीत परोस, और गीत परोस किसके गीत परोस? 84 नंबर में भवानी के गीत परोस, भवानी है ना, भवानी गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सी नंबर आपका सही है। बाबरा हेरी किसकी कृति है? बाबरा हेरी, निराला, श्री राम शर्मा अज्ञे या फिर नागार्जुन? बाबरा अहेरी के रचनाकार कौन है? दीक्षा जी, सुमन जी, धनंजय, मुनीष जी, अनुका जी, शिखा पांडे जी। बाबरा अहेरी बताना है 85 नंबर के क्वेश्चन में। सभी का सीधा आंसर जा रहा है कि सर बाबरा अहेरी जो रचना है की रचना अज्ञे की है। सी नंबर मधुशाला की रचयिता कौन है? मधुशाला 86 नंबर का क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामनरेश त्रिपाठी? मधुशाला के किसकी रचना है? मधुशाला वंदना जी, गीता जी, उमेश जी। मधुशाला के रचनाकार कौन है? 86 का उत्तर बताना है। 86 में
सभी का आंसर जा रहा है हरिवंश राय बच्चन। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मधुशाला में एक कंठ बिस्पाई, एक किसकी रचना, एक कंठ बिस्पाई बताना है। एक कंठ बिस्पाई सर्वेश्वर, दुष्यंत, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई बहुत ही बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर बताना है एक कंठ बिस्पाई। 87 का उत्तर जा रहा है कि सर एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, बी नंबर राइट आंसर। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता पंत हैं, निराला, महादेवी या फिर प्रसाद हैं? कुकुरमुत्ता। आरती जी बताइए कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता बताना है। और सभी लोग आंसर लगा रहे हैं कि सर कुकुरमुत्ता भी बड़ा निराला होता है, कुकुरमुत्ता भी बड़ा निराला होता है, निराला, ठीक है, निराला होता है कुकुरमुत्ता। तब आपका उत्तर आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, निराला, बी नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? निराला की कविता बताइए 89 नंबर के क्वेश्चन में। रश्मि, आंसू, तुलसीदास, उच्छ्वास। और 89 में निराला की कविता, 89 नंबर का निराला की रचना बताना है, कौन सी रचना है निराला की? सभी को पता है कि सर तुलसीदास निराला का खंड काव्य है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा ये किसकी कृति है? 90 नंबर में बताना है, सभी लोग चयन करिए राम की शक्ति पूजा। शेयर कर दो एक बार उत्कर्ष जी, अमित कुमार जी। राम की शक्ति पूजा, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, विजय शंकर जी, राम की शक्ति पूजा। और सर राम की शक्ति पूजा भी बड़ी निराली ही होती है, राम की शक्ति पूजा निराली होती है, निराली, तो निराली सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी साथी लाइक जरूर कर दे, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, है ना। चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। निराला जी की, निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है? 91 नंबर में निराला की साहित्य साधना, शिवपूजन सहाय, नंदुलारे वाजपेयी, रायकृष्ण दास, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है? 91 नंबर के क्वेश्चन में। और बताइए किसने लिखी है? रीनू जी। निराला की साहित्य साधना, सभी को पता है कि सर निराला की साहित्य साधना यानी कि रामविलास शर्मा, डी नंबर करेक्ट है। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? अंधा है युग काय के बिना, अंधा है युग धर्म के बिना। तो अंधा युग कई बार पूछा गया है रितिका जी, अंधा युग धर्म के बिना यानी धर्मवीर भारती, डी आपका राइट आंसर है, डी नंबर। चांद का मोह टेढ़ा किसकी रचना? चांद का मोह टेढ़ा, सभी लोग चयन करें दोस्तों, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने मित्रों तक। चांद का मोह टेढ़ा बताना है। गिरजा कुमार माथुर, धूमिल, गजानन माधव, मुक्तिबोध, निराला। तो बताइए चांद का मोह टेढ़ा। बोले सर मुक्ति के बाद चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है, मुक्ति के बाद। तो मुक्ति से कहाँ गए? गजानन माधव, मुक्तिबोध, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मोचीराम किसकी कविता है? मोचीराम किसकी कविता है? मोचीराम मुक्तिबोध की है। धूमिल प्रभाकर माचबे या फिर अज्ञे की है? मोचीराम किसकी कविता है? मोचीराम 94 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे मोचीराम में राइट आंसर में बताना है। और सबका आंसर जा रहा है कि सर मोचीराम की जो रचना है, कौन कौन बता रहा है देखते हैं। 94 में लाइक कर दो सभी साथी। और मोचीराम में आपका उत्तर जा रहा है धूमिल यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर राइट है, बहुत बढ़िया। धूमिल की रचना है मोचीराम। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? 95 में बताइए दारसू जी, माही सिंह जी, कौन सा नाटक प्रसाद का है? कारबा, तारा, ध्रुव स्वामी या फिर भोर का तारा? कौन सा नाटक प्रसाद का है? प्रसाद का कौन सा नाटक है? 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी का पता है कि सर प्रसाद का अंतिम नाटक है। और वो नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामी है। ये प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, सी नंबर आपका सही है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी नाटक के 96 में नील देवी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रसाद हैं, अस्क हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? नील देवी बताना है, नील देवी बताइए। सुमन कुमारी जी,
नील देवी नाटक के रचयिता का नाम चयन करना है। 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 में उत्तर जा रहा है कि सर नील देवी, ये जो नाटक आपने पूछा है भारतेंदु जी का, ए नंबर सही है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा शरत चंद्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। आवारा मसीहा के लेखक आलोक वर्मा जी, रीनू जी, उमेश जी, वंदना जी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? 97 नंबर का क्वेश्चन है। 97 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी जा रहे हैं आवारा मसीहा, आवारा मसीहा है ना। आवारों के मसीहा बोले सर विष्णु, विष्णु से विष्णु प्रभाकर, सी नंबर, ठीक है। कलम का सिपाही किसने लिखी है रचना? 98 में कलम का सिपाही अखिलेश तिवारी जी, प्रेमचंद जी ने, अमृत राय ने, रामविलास शर्मा ने, विष्णु प्रभाकर ने। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही बताना है रीता यादव जी, कलम का सिपाही। और सभी को पता है कि प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी उनके पुत्र किसने? अमृत राय ने। क्या नाम से? कलम का सिपाही नाम से। किसने? अमृत राय ने। अमृत राय, बी नंबर सही है। प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? चंद्रगुप्त, प्रतिशोध, राजश्री या फिर स्कंदगुप्त। प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है ये बताना है। बहुत ही बढ़िया है। 99 नंबर के क्वेश्चन में तो स्कंदगुप्त भी है, राजश्री भी है, चंद्रगुप्त भी है, लेकिन नहीं है पूछा है तो इनका प्रतिशोध नहीं है। सी नंबर, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? 100 का उत्तर बताना है। सेठ गोविंद दास है, हरिकृष्ण प्रेमी है, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? 100 का उत्तर बताइए। 100 नंबर का सभी साथी बताएंगे। रक्षाबंधन, संतोष कुमार जी, लवली जी, गुंजा जी, गुंजन जी। रक्षाबंधन नाटक इसके रचनाकार सभी लोगों ने बताया कि सर हरिकृष्ण प्रेमी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी, इनका नाटक बताना। 1850 में जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, 1885 में मृत्यु भी हो गई थी, है ना। 35 साल में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी और इनके नाम पर एक युग का नाम भी पड़ गया, भारतेंदु युग। और भारतेंदु का कौन सा नाटक नहीं है? 101 नंबर का क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, चंद्रावली नाटिका भी है दोस्तों इनकी, लेकिन स्वर्ण विहान इनका नाटक नहीं है भारतेंदु का। उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? 102 में 102 नंबर का क्वेश्चन है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, राजेश्वरी जी, अस्क जी हैं या फिर भुवनेश्वर हैं? अंजो दीदी। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर अंजो दीदी अस्क बहाती है। अंजो दीदी क्या करती है? अस्क बहाती है, ठीक है। तो अस्क से क्या हो जाएगा? अंजो दीदी अस्क बहाती है। अस्क से उपेंद्र नाथ अस्क, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर सही है। आषाढ़ का एक दिन किसकी नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन 103 में। आषाढ़ का एक दिन प्रीतिपाल जी, कालिदास, मोहन राकेश, भवभूति, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आषाढ़ का एक दिन, आनंद जी बताइए आषाढ़ का एक दिन। 103 का उत्तर है आषाढ़ का एक दिन, ये बताना है, चयन करना है। और 103 नंबर में राइट आंसर क्या है कि सर ये कालिदास के जीवन पर आधारित बहुत ही बड़ी बढ़िया नाट्य कृति है, नाटक है। और ये नाटक है किसका? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? कृति बताना। लहरों के राजहंस है, रेशमी टाई है, भोर का तारा या फिर कुमोदी महोत्सव। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? मोहन राकेश की कृति बताना है। 104 नंबर के क्वेश्चन में 104 का उत्तर है। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? 104 का उत्तर बताना है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर मोहन राकेश की कृति की अगर बात करेंगे तो वो कृति है लहरों की राजहंस। ये नंबर सही है। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज मधु जी, नामवार से, केदारनाथ से, शिवप्रसाद से, विजयपाल से। 105 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दो। दूसरी परंपरा की खोज 105 में। कई बार अपन ने पढ़ा है कि सर दूसरी परंपरा की खोज लोग नाम के लिए करते हैं। काय के लिए? नाम के लिए, कि हमारा भी नाम हो जाए,
तो दूसरी परंपरा की खोज करते हैं तो काय के लिए नाम, तो नामवार संघ की रचना है। अगला क्वेश्चन है बिहारी की बाग विभूति के लेखक कौन है? बिहारी की बाग विभूति, बिहारी की बाग विभूति 106 नंबर का क्वेश्चन है। कविता यादव जी, बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा या फिर रत्नाकर। 106 का उत्तर जा रहा है कि सर बिहारी की बाग विभूति तो विश्व में फैली है, विश्व में, तो आपका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये नंबर राइट आंसर है, ये नंबर सही है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी हैं, घनानंद है, रत्नाकर या फिर कोई नहीं है, बिहारी रत्नाकर। कुमकुम यादव जी 107 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर की रचयिता कौन है? प्रमोद सैनी जी। सभी लोगों का आंसर जा रहा है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और जिन भी साथियों को ये 3000 MCQ की जो टेस्ट सीरीज ये बुक है, ये बुक दोस्तों अगर आपको मंगवाना है तो आप सभी साथी मंगवा सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है, 3000 लगभग 3000 MCQ की ये बुक दोस्तों बनाई है, संशोधित बुक है ना। तो आपका उत्तर है सी नंबर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय। जिनको भी पढ़ना है संस्कृत के 4 अध्याय तो कब पढ़ेंगे? बोले सर दिन में पढ़ेंगे, दिन में, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय हमें दिन में पढ़ना है। दिनकर। बी नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, नेहरू जी। जल्दी से चयन करिए, हरीश सरोज जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, आपको पता है कि सर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कितने भागों में ये दोस्तों है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा? तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये बताइए ये किसका निबंध है? 110 नंबर का क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी। नीतू गुप्ता जी, संध्या शुक्ला जी, तुम चंदन बन जाओ हम पानी बन जाएंगे। कहां पर? लेकिन विद्या के निवास में, विद्या निवास मिश्र। बी नंबर, इनमें से कुबेरनाथ राय की कृति कौन सी है? कुबेरनाथ राय की कृति बताना है। पर्ण मुकुट है, विचार, वितर्क, विश्लेषण। कुबेरनाथ राय की कृति कौन सी है? 111 नंबर का आंसर बताना है। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। और शिव कुमार जी आ जाएगी, चिंता नहीं करो। कुबेरनाथ राय की कृति कौन सी है? 111 में आपका उत्तर है पर्ण मुकुट। ए नंबर सही आंसर है। माटी की मूर्तें किसकी कृति है? माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें बताना है। और हिंदी जी बताइए, रोहिणी जी, अपन ने पढ़ा है कि सर माटी की मूर्तें लोग वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते, वृक्ष के नीचे, है ना। तो माटी की मूर्तें कहाँ स्थापित कर देते? वृक्ष के नीचे। तो राम वृक्ष, बेनीपुरी। बी नंबर आपका सही है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास बताना है। यहाँ पर एक अपन ने निबंध पढ़ा था, अर्धनारीश्वर निबंध, और वो निबंध किसका था? दिनकर जी का। और यहाँ पर अपन उपन्यास पढ़ रहे हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास। ये उपन्यास किसका है ये आपको बताना है, आनंद जी। राखी जी बताइए, अर्धनारीश्वर नामक जो उपन्यास है ये उपन्यास किसका है? सभी को पता है कि सर अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है, तो ये उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर निबंध, निबंध इसी नाम से किसका है? दिनकर जी का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लाइक कर दो सभी साथी, ठीक है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर, अपनी खबर बताना है। लवली जी, अभ्युदय, अनिल जी। अपनी खबर खुशवंत सिंह, हरिवंश राय बच्चन, बेचैन शर्मा उग्र या फिर अस्क की है? अपनी खबर, और लगभग सभी को पता है, बताइए। अपनी खबर किसे नहीं रहती? और सर अपनी खबर जो उग्र हो जाते हैं, उग्र, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती, उग्र। तो उग्र से बेचैन शर्मा उग्र, ठीक है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? 115 में प्रतिमा जी बताइए। रविशंकर जी, रसीदी टिकट,
रसीदी टिकट बताना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दारसू जी, मोहन राकेश, राजेंद्र सिंह बेदी, अमृता प्रीतम या फिर भीष्म साइनी। रसीदी टिकट रोहिणी मिश्रा जी। 115 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो रसीदी टिकट है, ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा है अमृता प्रीतम। सी नंबर आपका सही है। 116 में 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता। रंजना गौर जी बताइए, 84 वैष्णव की वार्ता 116 नंबर का उत्तर। शेयर कर दो साथी, सभी साथी। और जिन भी साथियों को बुक मंगवाना है 3000 MCQ वाली, वो दोस्तों मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। 84 आपके घर पहुंचेगी बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये नंबर सही है। उत्तर कबीर पर केदारनाथ से को कौन सा पुरस्कार या सम्मान मिला है? उत्तर कबीर पर, उत्तर कबीर 117 में मंजू यादव। माधुरी जी, उत्तर कबीर पर केदारनाथ से को कौन सा पुरस्कार मिला है? पुरस्कार बताना है। राकेश जी, सोनी जी, 117 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर कबीर। 4072 जी बताइए। आस्था जी, लविता जी, तनु जी, उत्तर कबीर 117 में। प्रतिमा जी बहुत बढ़िया, राइट आंसर है कि सर उत्तर कबीर के लिए व्यास सम्मान मिला है। कौन सा मिला? व्यास सम्मान 117 में। 117 का आंसर सी, व्यास सम्मान। आत्मनेपद किसकी कृति? आत्मनेपद 118 में दिनकर की है, पंत हरियोद या फिर अज्ञे की है? आत्मनेपद है ना, अपन ने पढ़ा था कि सर ये निबंध है आत्मनेपद, है ना। और आत्मनेपद पढ़ लिए क्या? बोले सर अज्ञे, अज्ञे आत्मनेपद। तो आत्मनेपद ये निबंध है और निबंध किसका है? अज्ञे जी का है। किसका है? अज्ञे जी का। यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है। सच्चिदानंद, हीरा आनंद, वात्सायन, अज्ञे। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी है? वो 119 नंबर का। जल्दी से बताइए, लाइक कर दो। और कुमकुम जी, सभी लोग लाइक करिए। सीमा जी, आर्यन जी, सुनीता जी, पूजा यादव जी, दारसू जी, जितेंद्र जी, रतिपाल जी, आरती जी। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? 119 में आपका उत्तर है नामवर सिंह की जो पुस्तक है वो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। बी नंबर सही है। नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है? नायक, खलनायक और विदूषक बताना है। सुरेंद्र जी बताइए। ऋचा जी, शशि कुमारी जी, अंजू जी, सिप्रा जी, पूजा गौर जी। नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी कृति? 120 का उत्तर। 120 में सभी लोगों का आंसर राइट आंसर जा रहा है 120 में कि सर नायक, खलनायक और विदूषक ये जो कृति मानी जाती है ये कृति है किसकी? ये नंबर यानी सुरेंद्र वर्मा की। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की दोस्तों। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। ठीक है। जिन भी साथियों को ये 3000 MCQ वाली ये बुक है, ये बुक जिनको भी मंगवानी है, बहुत ही बढ़िया संशोधित बुक है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया। MP टेट वाले, TGT, PGT, GIC वाले, जो भी हमारे साथी हिंदी साहित्य की KBS वाले भी साथी है ना, बिल्कुल। ठीक है। सिप्रा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, ठीक है। ये जिनको भी मंगवाना है मात्र 599 में दोस्तों, है ना। पोस्ट चार्ज सहित 599 है इसकी। ठीक है। और ये जिनको भी विस्तृत वाले नोट्स मंगवाना है गद्य पद्य साहित्य, हिंदी साहित्य के, वो भी मंगवा सकते हैं आप सभी साथी। ठीक है। जिनको TGT, PGT में दोस्तों क्या करना है, एडमिशन लेना है, वो एडमिशन भी ले सकते हैं। संजय पाठक जी, राज जी, मुकनत जी, ठीक है, माही जी, बीनू जी, अरुण जी, है ना, पूनम रानी जी, रीनू जी, माही जी, ठीक है, उत्कर्ष जी, ऋचा सिंह जी, टमाटर जी, अर्चना जी, बनीता जी, सीमा जी, रिंकू राय जी, सिप्रा जी, माही जी, सभी साथियों को, रमा जी, रेखा, रतिपाल, सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से लगे रहें। ठीक है। सभी साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दोस्तों। जिनको भी पुस्तक मंगवाना हो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद।